अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही फीमेल की इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें वो लोग फीमेल्स जो है शाये भी करती हैं, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, बताती भी नहीं। स्पेशली जो है हमारी 50 इयर्स के बाद वाली जो फीमेल्स हैं, पोस्ट मेनोपॉजल, जो जिनकी माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद जो उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी औरतों को पहले भी हो जाती है, मगर यूजुअली जैसे समझ लें कि 90% वो फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं जो जिनको मेनोपॉज हो जाता है या जिसकी माहवारी बंद हो जाती है। उनको होता है यूरिनरी लीकेज, ब्लैक, कि हर वक्त उनको एक शिकायत आ जाती है। किसी को ये शिकायत होती है कि भाई मुझे यूरिन इतना आ रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही और बार बार वॉशरूम जा रही हूँ और वॉशरूम जाने से पहले ही लीक हो रहा है। दूसरा होता है कि भाई खांसी कर रही हूँ, कोई प्रेशर पड़ गया, कब्ज हो गई, उसके बाद से मेरा यूरिन लीक हो गया। तीसरा वो कहते हैं कि भाई विदाउट एनी रीज़न मेरा ऐसे लगता है कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ रही और मेरी जो है वो यूरिन लीक हो रही है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसका इलाज है, मगर फीमेल बेचारी अपनी शाय की वजह से, ये हमारे जो माहौल है यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स तक नहीं जाती हैं, उनको बताती नहीं। और दूसरे इनकी सबसे इलाज में जो फ़ायदा इनको है कि ये दूसरे डॉक्टर्स के पास जो जाती हैं लोकली इधर उधर, वो उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब उसमें क्या होता है, उनका मादा भी ख़राब हो जाता है, वो बहुत सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्ट भी हो जाती हैं, उनका मसला भी हल नहीं होता है। तो आपका जो मसला है खास करके मसाने लीकेज होने का, उसमें आपके दो डॉक्टर्स हेल्पफुल, एक तो गायनी ऑप्स वाली, जो ये हम लोग जो बच्चा वाली होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो दूसरे यूरोलॉजिस्ट जो मसाने के मसलों को डील करते हैं। ये दो डॉक्टर्स हैं जो आपके इस प्रॉब्लम को समझते हैं और आप इनसे कंसर्न करें तो बहुत सारी मेडिसिन आए हैं जो लेने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, खास करके जो हमारी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं। अब अगर मेडिसिन से कवर होता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक्सरसाइज, अगर किसी की थोड़ी सी बच्चेदानी नीचे आ गई है या बच्चे बहुत मुश्किल से पैदा हुए थे, तो उससे क्या होता है कि वो जो मसाने की पोजीशन है वो भी नीचे आ जाती है, या पकाने वाली जो रेक्टम है वो भी थोड़ा नीचे आता है, जिसकी वजह से उनको छोटे और बड़े पेशाब करने में मसले होते हैं। तो वो सर्जिकली हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल भी शाये ना करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नमाज नहीं पढ़ रही, मैं पाक नहीं हो पा रही, मेरे मसले जो है वो हल ही नहीं हो रहे, इसका कोई हल नहीं, इसका हल है। इसकी मेडिसिन भी है, उसके साथ इसकी एक्सरसाइजेस हैं, उसके साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो आप अपने मसले को समझें और कंसर्न डॉक्टर से जाके अपना मुआयना करवाएं कि ये आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होगा। थैंक यू। और कोई इशू हो, कोई सवालात हैं तो आप हमसे या कमेंट्स में लिखें कि आपको और इस टॉपिक में और क्या चाहिए। कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो भी हम करवाते हैं। मंडे, थर्सडे, सैटरडे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल 6 से 8।